Now we do some more questions of partial derivatives. Question है if v is equal to x f x plus y phi x plus y, then prove that curly square v by curly x square minus 2 curly square v over curly x curly y plus curly square v over curly y square इज इक्वल टू 0। अभी हमें ये गिवन है, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो पार्शियली कर रहे हैं तो दूसरा जो वेरिएबल है y उसको कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लिख लो कर्ली v बाय कर्ली x। ये u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा। पहले x लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 x का डेरिवेटिव 1 आएगा और y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस इसी तरह एफ एक्स प्लस वाई और x का डेरिवेटिव 1 प्लस अब इसी तरह ये y को कांस्टेंट मान लेंगे। अब y फाई का डेरिवेटिव, अब चेन रूल x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कर्ली स्क्वायर v बाय कर्ली x स्क्वायर। तो इसको दोबारा डायरेक्ट ये फिर u इंटू वी लगेगा। पहले इसको लिख लिया हमने, सपोज कर लो, फिर इसका डेरिवेटिव हो गया डबल x प्लस वाई। अब बाय चेन रूल x प्लस वाई का डेरिवेटिव लिखेंगे, x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है और y का डेरिवेटिव 0 है। फिर इसी तरह इसको एज इट इज लिखेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे f डैश x प्लस वाई। अब वही चेन रूल x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का 1 और y का 0। अब y कांस्टेंट माना जाएगा और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा एफ आई डबल डैश और उसके बाद x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1। तो इस तरह से कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने फाइंड करनी है। अब इसी तरह ही हम y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो जो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसी तरह वी कैन फाइंड कर्ली v बाई कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू x f डबल डैश x प्लस वाई y फाई डबल डैश x प्लस वाई प्लस 2 फाई x प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो y है y को कर्ली स्क्वायर v बाय कर्ली y फाइंड करेंगे। कर्ली v बाय कर्ली y क्या आएगा x f डैश x प्लस वाई प्लस y फाई डैश x प्लस वाई प्लस फाई x प्लस वाई। अब इसको करेंगे विद y आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x।
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, u इंटू भी लगेगा, पहले x लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लिख लिया फाई डबल डैश x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव आएगा 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इस फंक्शन को। फिर उसके बाद अब इसको लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डबल डैश कर देंगे और x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का 1 y का 0। और इसके बाद इसका डेरिवेटिव फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके बाद बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 y का 0। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई, कर्ली स्क्वायर v बाय कर्ली x कर्ली y। अब ये तीनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू भी पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देनी है और ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देना। सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is if u is equal to x square plus y square plus z square raised to power minus 1 by 2, then show that curly square u over curly x square, curly square u over curly y square, कर्ली स्क्वायर u ओवर कर्ली z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये फंक्शन 3 वेरिएबल्स में है, हमने तीनों वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो अगर पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, फिर y से करेंगे तो x z को कांस्टेंट मानेंगे जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, जब z से करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। तो हम कर्ली स्क्वायर पहले कर्ली u बाई कर्ली x फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव को वही फार्मूले हैं, -1 बाई 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y और z को कांस्टेंट मानना है, उनके डेरिवेटिव 0 आ जाएंगे। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। अब हमने फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। पहले हमने x को एज इट इज लिख लिया, अब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे -3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 बाई 2, फिर इसका डेरिवेटिव 2x, बाकी वाई जेड का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको एज इट इज लिख लेंगे और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली। अब इसी तरह हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर्ली u बाई कर्ली y। अब y से कर रहे हैं तो x को हमने कांस्टेंट, x और z को कांस्टेंट मानना है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। वाई से कर रहे हैं तो 2y आ गया, इनका 0। तो फिर इसकी वैल्यू आ गई -y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3। वही चीज बन गई। अब
फिर y से करेंगे, फिर इसी तरह u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होगा तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब z से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरह जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो तीनों वैल्यूज को, इसको और इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, prove that curly square theta by x square, curly square theta by curly x square प्लस कर्ली स्क्वायर थीटा ओवर कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले थीटा का फंक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि थीटा को एक्स से भी डेरिवेटिव कर रहे हैं और वाई से भी डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये कैसे आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहां से आ जाएगा थीटा इज ए फंक्शन ऑफ वाई एक्स। तो अब हम इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दूसरा वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है y, उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, tan का डेरिवेटिव लिखिएगा tan इनवर्स का, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, डेरिवेटिव ऑफ y बाय x बाय चेन रूल। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव y को कांस्टेंट मानना है, y तो आउटसाइड आएगा। अब रहेगा 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इसी फंक्शन को, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है हमें। ठीक है, फिर वही u ओवर v का फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस आउटसाइड लगाएंगे। ठीक है, माइनस वाई, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डेरिवेटिव तो हमने इसका करना है। ठीक है, -1 तो -y -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव करना बाय चेन रूल, 2x आ गया एक्स स्क्वायर का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो ये सारा बनेगा प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, पर जब y से करना है पार्शियल डेरिवेटिव तो x को कांस्टेंट मान लेना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। थैंक यू।